हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस स्ट्रगलर। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भारत का संविधान। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे संविधान की संरचना, भारतीय संविधान की विशेषताएं और संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले संविधान की संरचना। 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की और अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. रॉय ने 1934 में रखा और भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। यह योजना मार्च 1940 ईस्वी में भारत आई। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एवं A.V. अलेक्जेंडर। तो फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड, संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। नेक्स्ट फ्रेंड, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी, मुसलमानों की संख्या 79 और संविधान सभा की महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। फ्रेंड्स, आगे 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चली और भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। तो फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान। तो ये कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 ईस्वी में अपनाया था। तो सबसे पहले लिखित संविधान किसने अपनाया था? अमेरिका ने। और लिखित संविधान जो सबसे लंबा है वो भारत का है। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में यह 25 भाग, 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में किया गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारत का संविधान न तो लचीला और न ही
कठोर, बल्कि दोनों का मिलाजुला रूप है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मान की कुंजी कहा गया है। उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग सबसे स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, अनुवांशिक नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। इसी कारण 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो सबसे पहले मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थी और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, वित्तीय एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छे लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।